सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाँ तो बच्चों, कक्षा 9 के लिए हम गणित विषय पढ़ रहे हैं। आज हम प्रश्नावली 1.5 पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन परिमेय है व कौन अपरिमेय है। तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 माइनस रूट 5। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आप, ये संख्या परिमेय होगी या अपरिमेय। तो रूट 5 वाली संख्या आ गई। तो जब भी 2 में से अपन रूट 5 को कटाएंगे, रूट 5 का मान होता है शायद 1.746, कुछ यही होता होगा। तो रूट 5 का मान होता है 2.236। जब अपन 2 में से इसको घटाएंगे तो अपने पास देखो ये संख्या बचेगी नहीं, बचे 0.236 और आगे ये कहीं तक भी जा सकती है। तो जब दशमलव की संख्याओं का प्रसार अनवसानी होता है, अशांत होता है, तो वो कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय। तो ये कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय। ठीक है, अब इस वाले पे आ जाओ। दूसरा देखो, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो प्लस का रूट 23 माइनस का रूट 23 कट गया, बचा क्या? 3। तो 3 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। तीसरा देखो, रूट 7 से रूट 7 कट गया, बचा क्या? 2/7। जब 7 2 में अपन 7 का भाग लगाएंगे तो देखो कितनी बार जाएगा? 0.7 2 14, बचा 6, 60 हो गया। 8 7 56, बचा 4, 5 7 35, बचा 5, फिर 50 हो गया। 8 7 56, फिर 4 बचा, फिर 5 7 35। तो ये 8 5 8 5 इसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो ये देखो, ये शांत है या अशांत है? अशांत है, तो अपन इसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे आप देखो 2/7 जो है पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा रही है ना, इसको अपन परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं, लेकिन अपन इसका प्रसार अशांत होने की वजह से इसको अपन अपरिमेय संख्या बोल देंगे। इसको आप परिमेय भी बोल सकते हो क्योंकि पी बाई क्यू के रूप में आ गई। 1/√2, रूट 2 का मान होता है 1.1412। इसका प्रसार भी आगे तक जाता है। तो ये देखो, जब अपन इसका भाग 1 में लगाएंगे तो अनवसानी प्रसार हमें प्राप्त होगा, तो इसको अपन क्या बोल देंगे? अपरिमेय। पांचवा देखो, 2 पाई 2 गुणा पाई का मान होता है 3.1415। ये आगे चलता रहता है। जब अपन इसको इससे गुणा करेंगे तो ये मान भी तो आगे अनवसानी आवर्ती का होगा, तो ये भी कौन सी हो जाएगी संख्या? अपरिमेय। इसको आप परिमेय भी बोल सकते हो, अपरिमेय भी बोल सकते हो, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत का है। तो आप इसको तो अपरिमेय बोलो, इसको मिटा दो, परिमेय बोलना आप इसको। अपरिमेय भी बोल सकते हो, जब अपन इसका प्रसार करेंगे तब बोलेंगे उसको अपरिमेय। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 2। इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो मतलब दोनों गुणा में। तो गुणा कर दो। तो पहले 3 इस पूरे कोष्टक से गुणा हो गए, 3 इस पूरे कोष्टक से, ये 2 प्लस रूट 2 से, फिर प्लस रूट 3, ये भी इस पूरे कोष्टक से गुणा हो जाएगा, 2 प्लस रूट 2। गुणा कर दीजिए, 3 को 2 से किया तो 6, 3 को रूट 2 से किया तो 3 रूट 2, रूट 3 को 2 से किया तो रूट 3, 2 रूट 3, रूट 3 को रूट 2 से किया तो रूट 3 गुना 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस 3 को 2 से किया तो रूट में 6। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इसके बाद देखो आप सेकंड वाला, 3 प्लस रूट 3, इसका गुणा करना है अपन को 3 माइनस रूट 3 से। तो देखो ये संख्या a प्लस बी, ए माइनस बी वाली दिख रही है आपको, तो अपन को सर्व समीका पड़ी थी a प्लस बी, ए माइनस बी। ये कौन सी सर्व समीका होती थी?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मान डायरेक्ट लिख देंगे अपन। ये तो क्या है ए और ये क्या है बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है। ये वाला रूप प्राप्त हो रहा है अपन को। इस वाले रूप का मान क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए तो क्या है 3, तो ये 3 का स्क्वायर और बी क्या है √3, तो ये √3 का स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 में से 3 गए तो क्या बचा 6 बचा। यही अपना क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए। तीसरा जो है √5 प्लस √2 का स्क्वायर है। तीसरा है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो देखो a प्लस बी का स्क्वायर सर्वसमीका बन रही नहीं बन रही, तो इसको कर लेना आप a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो इसका सूत्र क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चौथा वाला है, चौथे वाले में भी यही सर्वसमीका लगेगी, तो ये आप कर लेना, इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हर मतलब ये होता है ऊपर वाली संख्या अंश बटे में नीचे वाली संख्या हर होती है। तो इस हर का अपन को परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण का मतलब होता है नीचे हर में जो भी संख्याएं हैं उस संख्या से ऊपर और नीचे दोनों तरफ संख्या को गुणा करना। जैसे 1/√7 दिया गया है, तो इसका परिमेयकरण जब अपन करेंगे तो इस 1/√7 हर क्या है इसका √7 है, तो √7 से अपन इसको ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। यही क्या होता है हर का परिमेयकरण होता है। तो देखो 1 को √7 से गुणा किया तो √7, √7 को √7 से गुणा किया तो क्या हो जाएगा 7। तो अपना उत्तर क्या आ गया √7/7। यदि आप इसको काटना चाहो तो देखो ये √7, 7 को अपन क्या लिख सकते हैं √7 गुणा 7। तो एक √7 से एक √7 कट जाएगा, बचेगा क्या 1/√7। ये भी उत्तर सही है, ये भी उत्तर सही है। लेकिन अब यहाँ तो हर में एक ही संख्या थी, लेकिन मान लो हर में 2 पद आ जाए। अब देखो यहाँ पे 2 पद आ गए, बीच में कोई चिन्ह आ गया, तो इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे अपन। तो इसको देखना आप, जब भी कोई चिन्ह आ जाता है हर में 2 पद आ जाते हैं, तो जो भी हर में बीच में चिन्ह होता है 2 पदों के बीच में, उसके विपरीत चिन्ह से अपन संख्याओं को ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। जैसे इसका परिमेयकरण करना है अपन को, तो ये मैंने लिख दिया 1/√7 माइनस 1/√6। अब इसका परिमेयकरण करने के लिए किससे गुणा करें, यहाँ तो 2 पद आ गए, बीच में चिन्ह आ गए, तो इसी संख्या से गुणा करना है। लेकिन जो चिन्ह होता है उस चिन्ह का अपन क्या कर देंगे विपरीत चिन्ह बना देंगे। तो देखो √7, यहाँ पे माइनस √6 है, तो अपन किससे गुणा करेंगे प्लस √6 से। चिन्ह विपरीत कर दिया ना, माइनस का विपरीत प्लस होता है, बस चिन्ह को आपको क्या करना है विपरीत करना है। संख्याओं के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है अपन को, सिर्फ चिन्ह को विपरीत करना है। तो देखो 1 को इससे गुणा करेंगे तो ये तो जैसा का जैसा आ जाएगा √7 प्लस √6 बटा √7 माइनस √6, ये √7 माइनस √6, इसका गुणा किससे है √7 प्लस √6। तो इसको हल कर लो, √7 प्लस √6 तो जैसा का जैसा। अब ये दोनों गुणा में, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक सर्वसमीका पढ़ी थी a माइनस बी a प्लस बी, बन गई है ये a माइनस बी a प्लस बी। तो इसका सूत्र क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पे √7, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। b क्या है यहाँ पे √6, इसका स्क्वायर हो गया। आगे हल कर लो इसको, √7 प्लस √6 बटे में देखो √7 का स्क्वायर किया तो 7 और √6 का स्क्वायर किया तो 6। तो ये √7 प्लस √6 बटे में देखो 7 में से 6 गया तो क्या आ गया 1 आ गया। 1 को लिखो या मत लिखो बात बराबर है। उत्तर क्या प्राप्त हो गया √7 प्लस √6। तो इसको नोट कर लीजिए आप। अब इसमें तीसरा और चौथा क्वेश्चन आपको करना है। देखो तीसरे में है 1/√5 प्लस √2, ये संख्या है। तो इसको आप किससे गुणा करोगे, संख्या तो यही रहेगी, बस ये चिन्ह गुणा कर देना। तो इसको गुणा कर देना √5 माइनस √2,
बटा √5 माइनस √2 से। इसी प्रकार फोर्थ वाला है 1 बटा √7 माइनस 2। तो इसको किससे गुणा करोगे? संख्या तो यही रहेगी, ये चिन्ह चेंज कर देना। तो ये √7 प्लस 2 बटा √7 प्लस 2। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो देखो अपन को निरूपित क्या करना है, अंडर रूट में 9.3। अब रूट वाली संख्या है तो अपनी स्केल पे होती नहीं है, तो अपन इसको बना नहीं सकते। तो अब इसको किस तरीके से बनाएंगे? तो सबसे पहले मान लो ए बी बराबर, रूट को हटा दो 9.3, मतलब अपन को एक रेखा बनानी है ए बी 9.3 की। तो ये मैंने एक रेखा बना दी, मान लीजिए, ठीक है। ये रेखा यहां से बनाई, ये बिंदु है ए और यहां तक बिंदु है बी, ठीक है। इसकी दूरी कितनी है? 9.3। ये मैंने 9.3 लिख दी, ठीक है। लेकिन ये रेखा अपन को बड़ी बनानी है, मतलब ये रेखा आगे भी होनी चाहिए। बड़ी बना दी मैंने, इस पे ये स्केल से मैंने दूरी नाप ली 9.3, वहां पे बिंदु बी अंकित कर दिया, यहाँ पे बिंदु ए अंकित कर दिया। अब अपन को क्या करना है, एक एकक दूरी और चलनी है। इस बिंदु बी से एक एकक दूरी और चलनी है। तो अपने स्केल से 9.3 है, यहाँ बिंदु बी से 1 सेंटीमीटर की दूरी और मापना, और यहाँ पे एक और बिंदु अंकित कर लेना, बिंदु सी, ठीक है। कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम बिंदु ए व बिंदु सी, इन दोनों बिंदुओं से अपन इस रेखा AC का लंब समद्विभाजक करेंगे। तो लंब समद्विभाजक मैंने सिखाया था आपको, ये जो रेखा रहती है AC, अपन को लंब समद्विभाजक करना है इसका। तो इससे इस रेखा के आधे से थोड़ा ज्यादा प्रकार खोलना। आप प्रकार खोल के बिंदु A पर रखकर एक चाप यहाँ पे और एक चाप यहाँ पे देना, ठीक है। उसके बाद उसी प्रकार को बंद नहीं करना है, प्रकार उतना ही खुला रखना है। बिंदु सी पे रखना, एक चाप यहाँ पे, एक चाप यहाँ पे, ये जहां पे कटेगा इस रेखा को अपन को मिलाना है। ये मिला दिया, मान लो ये यहाँ पे मिली, तो यहाँ पे अपन बिंदु O अंकित कर देंगे जहां पे ये प्रतिच्छेद हो रही है। तो ये बिंदु O अंकित करके अपन ने इसका रेखा AC का लंब समद्विभाजक बना दिया है। अब अपन क्या करेंगे, प्रकार को वापस A से लेकर O तक खोलेंगे, मतलब प्रकार A से O तक खोलकर ये त्रिज्या लेकर प्रकार को बिंदु O पर रखकर यहां से एक अर्धवृत्त का निर्माण करेंगे जो बिंदु C पर टच होता है, ठीक है। प्रकार को कहां से कहां तक खोलेंगे, बिंदु O से A तक खोलेंगे, और प्रकार को बिंदु O पर रखकर प्रकार की सहायता से बिंदु A से बिंदु C तक एक अर्धवृत्त का निर्माण करेंगे। कर लिया। इसके पश्चात हम जो बिंदु B है, उस बिंदु B से ये जो अर्धवृत्त बना है इस पर एक लंब डालेंगे। तो लंब कैसे डालेंगे, लंब ये बिल्कुल सीधा, ये लंब डाल दिया मैंने। अब ये लंब डालने के पश्चात हम जहां पर लंब डला है उसको इस बिंदु O से मिला देंगे। मिला दिया, स्केल की सहायता से मिला देना आप, मिला दिया ये अपन ने। अब हमें दूरी बनानी थी संख्या रेखा पर रूट में 9.3, तो आपको पता है अंडर रूट में 9.3 कितना छोटा सा मान होता है। तो हम क्या करेंगे, अब जब अपन ने यहाँ से यहाँ पे लंब डाला तो इस पे देखो ABC नाम दे दिया, इसको D नाम दे दो। तो अब हम OD के बराबर प्रकार को खोलेंगे, OD त्रिज्या लेंगे, तो O पे D तक की दूरी का प्रकार खोल लीजिए, और प्रकार खोल के प्रकार को बिंदु O पर रखकर बिंदु D से एक चाप दीजिए, जो चाप आपको यहाँ पर कटेगा। ये चाप जहां भी कटे वहां तक की दूरी आपको क्या प्राप्त होगी, यहाँ से बिंदु D के बाद इसको नाम दे देना बिंदु E। बिंदु E जो दूरी O और E है वो आपकी क्या दूरी होगी, OE, जो प्राप्त होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये होगी अंडर रूट में 9.3। तो आप इसको कैसे बनाओगे, सर्वप्रथम तो एक रेखा खींचोगे, रेखा खींचने के पश्चात उस पर 9.3 का एक बिंदु बनाओगे, जहां पे बिंदु B अंकित कर देना।
बिंदु बी से एक एकक दूरी लेकर बिंदु सी बनाना। सी बनाने के पश्चात रेखा AC का लंब समद्विभाजक करना है। ये लंब समद्विभाजक कर दिया। AC के आधे से ज्यादा प्रकार खोल के एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर C पे रखकर एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। इस रेखा को मिलाना। ये रेखा जहां पर AC को काटे वहां बिंदु O अंकित कर देना। फिर प्रकार को O से A तक की दूरी पर खोलकर एक अर्धवृत्त का निर्माण कर देना, जो A से प्रारंभ होकर C तक चलेगा। अर्धवृत्त का निर्माण करने के पश्चात बिंदु B से इस अर्धवृत्त पर एक लंब डालना। लंब डालेंगे, जहां पर ये लंब डलेगा वहां बिंदु D अंकित करना है और बिंदु D को O से मिला देना है। फिर प्रकार को O बिंदु से D बिंदु तक खोलना है और बिंदु O पर रखकर एक चाप देना है। ये चाप इस रेखा पर जहां भी कटेगा वहां तक की दूरी बिंदु O से वहां तक की दूरी ही अपने क्या होगी, रूट में 9.3 होगी। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। अर्थात जो ये पाई है इसको परिभाषित किया जा रहा है C/D। C तो है व्यास और D क्या है, C तो है परिधि और D क्या है, व्यास। इसके रूप में परिभाषित किया जा रहा है इसको। अब वो पूछ रहा है, यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जब अपरिमेय संख्या पढ़ी थी तब अपन ने पाई को क्या बोला था, एक अपरिमेय संख्या बताई थी, अपरिमेय संख्या। तो ये बोल रहा है कि जब ये C/D अपन लिख रहे हैं तो ये अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत हो रहा है कि पाई अपरिमेय है। मतलब ये पाई को अपरिमेय संख्या नहीं दिखा पा रहा है C/D। मतलब अपन यहाँ पे कोई मान रखेंगे तो ये एक अपरिमेय संख्या के रूप में प्राप्त नहीं होगी, ये बोल रहा है। तो इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, तो यहाँ पे देखो अंतर्विरोध आ रहा है इसका, तो इसका निराकरण कैसे करेंगे अपन। वृत्त ये होता है, ये वृत्त की परिधि होती है पूरी और ये वृत्त का व्यास होता है, ये सब आप जान दो। तो देखो इन दोनों में से कोई एक संख्या अपरिमेय होगी, तभी इसका मान अपरिमेय प्राप्त होगा। यदि मान लो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, तो ये तो दोनों परिमेय संख्या है, तो पाई भी परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अपन जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या कह देंगे, इस कथन के निराकरण के लिए या तो C अपरिमेय हो या D अपरिमेय हो, दोनों में से कोई एक अपरिमेय होना चाहिए। ठीक है, हो इन दोनों में से एक अपरिमेय आते ही पाई का मान अपने आप अपरिमेय संख्या आ जाएगा। तो आपको तो ये इतना सा लिखना है, बस ये वृत्त नहीं बनाना है, इसको नोट कर लीजिए। तो ये आपके प्रश्नावली 1.5 खत्म हो गई है। धन्यवाद।